दरगाह में झांक के देख ले बंदे, झलकत नूर लहा है, झलकत नूरे ही लहा है। और नूरे ही लहा जो है उसका कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो इसलिए मुसलमान भाइयों ने अल्लाह को माना कि जो अल्लाह सबसे अलग है, दुनिया से अलग है, इसकी शक्ल किसी से नहीं मिलता है, वो अल्लाह है। हिंदू भाइयों ने ईश्वरों को माना। ईश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर जैसे जब विवाह का समय होता है तो एक वधू का एक वर होता है, एक दुल्हनिया होती है और एक दुल्हन होता है। एक वधू का एक वर होता है, लेकिन ईश्वर को ईश्वर तो इस जगत का वर है। एक पत्नी का एक पति हो सकता है, एक दुल्हनिया का एक वर हो सकता है, पर हम अपने इसको ईश्वर कहते हैं। अर्थात इसने इस संसार को धारण कर रखा है। प्राणों का ईश्वर है, जो वर है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, उसको प्राणनाथ कहा, प्राणों का परमेश्वर कहा, प्राणों का पति कहा। और तब मीरा बाई कहती है, सबके पिया प्रदेश बसत है, लिख लिख भेजे पाथी, मेरे पिया मेरे अंदर बसत है, ना कछु आती ना कछु जाती। ईश्वर सबका वर है, तुम वो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो मुसलमानों का भी ईश्वर है, वो हिंदू का भी ईश्वर है, वो सिखों का भी ईश्वर है, वो ईसाइयों का भी ईश्वर है। वो सबको वर्ण किया हुआ है। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो माँ गंगा ने केवल हिंदू की प्यास नहीं बुझाई, उसने मुसलमानों का प्यास नहीं बुझाई, उसने हर कौम हर बिरादरी के प्यासों को बुझाई। सनातन धर्म को मानने वाले किसी धर्म से अलगाववाद नहीं करता, और जो अलगाववाद करता है वो इंसान नहीं हो सकता, वो हैवान